आज मेरी सहेलियों ने फिर से मेरा मजाक बनाया। बोल रही थी तेरे काले रंग को देखकर नदी का पानी सूख जाएगा। मेरी प्यारी बेटी, आपकी सहेलियों ने झूठ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। ऐसे बोलकर रानो अपनी बेटी को लेकर नदी पे चली जाती है, जहाँ पर उसकी सहेलियाँ खेल रही थी। क्यों बच्चों, आपने चिंकी को पानी पीने से क्यों रोका? आखिर ये भी तो तुम्हारी सहेली है। आज के बाद ऐसा कभी मत करना, ये गलत बात है। ठीक है आंटी, हम चिंकी को अपने साथ खिला लेंगे, अब से ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसे सभी बच्चों को समझाकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिंकी पेट भर पानी पीती है, लेकिन तभी कबूतर की बेटी उसे फिर से टोकती है। चिंकी, कान खोलकर सुन लो, अगर हमारे साथ खेलना है तो हमारे जैसे गोरा बनना होगा। हाँ, ये तेरा काला रंग हमें जरा भी पसंद नहीं। जा पहले तो गोरी होके आ। आप दोनों बहुत बुरी हो, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, मैं जाती हूँ। जाना है तो जाओ, लेकिन अपनी मम्मा से न रोना कि हमने तुझे खिलाया नहीं। अब भाग यहाँ से। चिंकी को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती हैं। वो चुपचाप अपने घर आ जाती है और घोंसले में लेट जाती है। वो अपनी मम्मा से कुछ नहीं कहती। अगर मैं काली ना होती तो मेरी सहेलियाँ मुझसे कुछ नहीं कहती। ये काला रंग बहुत बुरा है। हे ऊपर वाले, मैं काली क्यों हूँ? बाकी पक्षियों की तरह गोरी क्यों नहीं? इस तरह से चिड़िया की बेटी बहुत उदास होती है। वो हमेशा अपने काले रंग को कोसती रहती। समय गुजरता गया। अब तो चिड़िया की बेटी बहुत बड़ी हो चुकी थी। रानो बहन, बुरा मत मानना, तुम्हारी बेटी को देखकर हमेशा मुझे अमावस के चांद की याद आती है, एकदम काला काला। गौरी बहन, आप तो समझदार और बड़ी हो, फिर ये बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो? हाँ गौरी, तुम्हारा रंग भी तो काला है, फिर तुम्हें शर्म नहीं आती जो चिंकी बेटी को अमावस का चांद बुलाती हो? और लूसी, हम कौवे तो जन्म से ही काले होते हैं, फिर इसमें शर्म कैसी? और रानो, तुम तो काली नहीं थी, फिर इस काली कलूटी बेटी को कहाँ से ले आई? पता नहीं, ना जाने शादी भी कौन करेगा। ऐसे कड़वी बातें बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रो मत मेरी बेटी, चुप हो जा, मैं आपकी शादी राजकुमार जैसे चिड़े से करवाऊंगी। ये गोरी कौवी तो ऐसे ही बोलती है। मम्मा, आप मुझे झूठी तसल्ली ना दे। गोरी आंटी ने क्या गलत कहा? मेरे इस काले रंग को कौन पसंद करेगा? ऐसे बोलते हुए चिंकी वहाँ से चली जाती है। रानो तो बस रोती रह जाती है। रानो बहन, अब आप भी घर जाएं। मैं कबूतर जी से बात करूंगी और किसी अच्छे पक्षी का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। ऐसे दिलासा देकर लूसी कबूतरी अपने घर आ जाती है और कबूतर से चिंकी के रिश्ते की बात करती है। लूसी जी, एक सोनू नाम का चिड़ा है मेरे दफ्तर में, मैं उससे चिंकी बेटी के रिश्ते की बात करूंगा। ऐसे बातें कर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कबूतर अपने दफ्तर जाता है और सोनू चिड़े से चिंकी के रिश्ते की बात करता है। सोनू बेटा, मेरी पहचान में एक भोली भाली चिड़िया है, आप कहो तो मैं शादी की बात चलाऊं? कबूतर अंकल जी, क्या वो चिड़िया सुंदर है? हाँ सोनू बेटा, वो बहुत साफ दिल पक्षी है, घर के सारे काम जानती है, सुशील है। आपको लाखों में ऐसी चिड़िया ढूंढने पर नहीं मिलेगी। तो ठीक है अंकल जी, मैं कल आपके जंगल आऊंगा और एक नजर उस चिड़िया को भी देख लूंगा। ऐसे बातें कर वो दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं और शाम होते ही कबूतर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। लूसी तो भागी भागी रानो के घर जाती है। रानो माँ बेटी तो बहुत खुश होती हैं। लूसी बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है, जो कल लड़के पक्षी मेरी बेटी को देखने घर आ रहे हैं, मैं सब कर लूंगी। ठीक है रानो बहन, अब मैं चलती हूँ। आपको बताने की खुशी में मैंने कबूतर जी को खाना भी नहीं दिया। ऐसे बातें कर लूसी वहाँ से चली जाती है। चिंकी भी ये बात सुनकर बहुत खुश थी। सुबह हो गई थी। सोनू चिड़ा चिंकी को देखने आ गया था। सोनू चिड़े, ये हमारी बेटी चिंकी है, जो बड़ों की बहुत इज्जत करती है और घर के सारे काम भी अच्छे से जानती है। कबूतर अंकल, मुझे काली चिड़िया से शादी नहीं करनी, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ। सोनू बेटा, आप चिंकी के रंग पर मत जाओ, चिंकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, वो आपके परिवार को बहुत खुश रखेगी। नहीं नहीं अंकल जी, आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं काली चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। ऐसे मनाकर
रोनू चिड़िया वहाँ से चला जाता है। दोनों माँ बेटी तो बहुत उदास हो जाती हैं। रोनू बहन, आप उदास ना हो, मैं इससे भी अच्छा रिश्ता लाऊंगा। फिर उस दिन के बाद कबूतर कई घरानों में चिंकी की शादी की बात चलाता, लेकिन उसके काले रंग को देखकर सब पक्षी शादी के लिए मना कर देते। रोनू चिड़िया, तुम्हारे घर रिश्ते वालों की लाइन लगी रहती है, लेकिन तुम्हारी इस काली बेटी का अभी तक रिश्ता नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ तू इसे कोई काम सिखा दे, वरना ये तेरे ऊपर बोझ बन जाएगी। गोरी कवि, आप अपना मुंह बंद रखें। कोई बेटी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बन सकती। आप मेरी बेटी की चिंता करनी छोड़ दे और अपने बेटे पर ध्यान दे। वो सारा दिन उल्लुओं के साथ नशा करता है। चिड़िया की ये बात सुन गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। मम्मा, गोरी आंटी बिल्कुल सही कह कर गयी, मुझे कोई काम करना होगा। चिंकी बेटी, आप गोरी की बातों का बुरा ना माने, सबको पता है वो तो ऐसे ही बोल देती है। नहीं माँ, मैं रिश्ते वालों की नाना सुनकर थक गई हूँ। आप मुझे कोई छोटा मोटा काम करने दे, जिससे मैं रिश्ते की टेंशन को भूल जाऊँ। रानो चिड़िया को लाख मना करने पर चिंकी उसे मना लेती है और छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। चिंकी को पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता था, इसलिए सारे जंगल में उसकी चर्चा होने लगी थी। एक दिन बहुत अमीर पक्षी उसके ब्यूटी पार्लर आती है। अरे चिड़िया, तुम्हारा बहुत नाम सुना है। कल मेरी बेटी की शादी है, तो उसी को तैयार करवाने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। ठीक है आंटी जी, मैं कल आपकी बेटी को तैयार कर दूंगी। ऐसे बातें कर वो अमीर पक्षी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चिंकी उसकी बेटी को तैयार करती है। अरे वाह, माँ ने तो बिल्कुल सही कहा था, आपके पंखों में जादू है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। माँ, सर में लगाने वाला फूल खत्म हो गया है, मैं अभी जंगल से तोड़ कर लाती हूँ। ऐसे चिंकी फूल लेने बाग में चली जाती है कि तभी उसके पास एक हवाई मोटर रुकती है। अरे चिड़िया, मैं इस जंगल में पहली बार आया हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकती हो चिंकी ब्यूटी पार्लर कहाँ है? चिंकी ब्यूटी पार्लर तो मेरा ही है। बोले, आपको क्या काम है? दरअसल मेरी बहन वहाँ तैयार हो रही है, तो बस मैं उसे ही लेने आया हूँ। अब जल्दी से मेरी हवाई मोटर में बैठ जाओ, दोनों साथ चलते हैं। ऐसे बातें करते हुए चिंकी उसे अपने पार्लर ले आती है और अमीर पक्षी अपनी बहन को ले जाता है। अब चिंकी तो उसके ख्यालों में ही खोई हुई थी, क्योंकि आज से पहले किसी ने उससे प्यार से बातें तक नहीं की थी। क्या वो अमीर पक्षी मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगा? अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या सोचे जा रही हूँ, वो कितना गोरा है और मैं काली। ऐसे सोचते हुए चिंकी चिड़िया सो जाती है। सुबह हो गई थी। वो दरवाजा खोलती है तो चौंक जाती है, क्योंकि वो अमीर पक्षी तो उनके दरवाजे पर खड़ा था।